सास और बहू का बॉलीवुड ड्रामा। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक बड़े से घर में सास-ससुर और उनकी बहू रहते थे। घर की सबसे बड़ी कड़ी सास कुसुम देवी थीं, जिनका स्वभाव एकदम कड़क था। उन्हें हर चीज में अपनी बात मानवानी आती थी। उनकी बहू निधि, जो हाल ही में इस घर में आई थी, एक प्यारी और समझदार लड़की थी, लेकिन अपनी सास के सामने उसे कभी कभी खुद को कमजोर और बेबस सा महसूस होता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। कुसुम देवी के लिए घर का हर नियम, हर आदत बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्हें अपने बेटे आदित्य के बारे में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं था। आदित्य कुसुम देवी का एकमात्र बेटा था और वह अपनी मां के लिए बहुत खास था। आदित्य और निधि की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और उनका रिश्ता अभी भी एक नई शुरुआत जैसा था। निधि को उम्मीद थी कि वह इस घर को अपना बना सकेगी, लेकिन कुसुम देवी की सख्त नजरें और उनकी अपेक्षाएं एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ी हो गई थीं। कुसुम देवी का नियंत्रण। रोज के छोटे छोटे कार्यों में भी कुसुम देवी ने अपनी बात मानवानी शुरू कर दी थी। जब आदित्य काम से घर लौटता, कुसुम देवी को यह सब बताने का मौका मिलता कि कैसे उसने घर की सफाई, खाना और बाकी सब कामों में कुछ न कुछ गलत किया था। निधि ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि कुसुम देवी की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। एक दिन आदित्य ने घर आने के बाद कुसुम देवी से कहा, माँ, आप तो जानती हैं, निधि अभी नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। क्यों न उसे थोड़ा समय दें? कुसुम देवी की आंखों में गुस्सा था। समय? आदित्य, घर का कोई काम समय का मोहताज नहीं होता। यह सिर्फ बहाने होते हैं। अगर बहू जिम्मेदार नहीं है तो ये घर कभी ठीक से नहीं चलेगा। निधि यह सब सुनकर चुपचाप बाहर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह सकी। वह सोचने लगी कि क्या उसे कभी भी कुसुम देवी की उम्मीदों पर खरा उतरने का मौका मिलेगा। निधि का संघर्ष। निधि ने तय किया कि वह इस घर में अपनी जगह बनाएगी, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। वह खुद को कुसुम देवी की अपेक्षाओं और आदित्य की अपेक्षाओं के बीच में फंसी हुई महसूस कर रही थी। आदित्य भी कभी कभी अपनी मां और पत्नी के बीच संतुलन बनाने में उलझ जाता था। एक दिन निधि ने कुसुम देवी से सीधे पूछा, मां, क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? कुसुम देवी के चेहरे पर एक कड़ी मुस्कान थी। तुमसे खुश होने या न होने का सवाल नहीं है, बहू। सवाल यह है कि तुम घर के कामों में कितनी माहिर हो। ये घर परिवार का हिस्सा है और इसे ठीक से चलाने के लिए तुम्हारी मेहनत चाहिए। निधि का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। अगले दिन से उसने घर के सारे कामों में और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह कुसुम देवी के बारे में सोचते हुए अपना दिन बिता रही थी, मानो वह हर काम को इस सोच के साथ कर रही हो कि एक दिन कुसुम देवी उसे समझेगी। एक दिन की घटना। यह सब एक दिन उस समय बदल गया जब कुसुम देवी के जन्मदिन के अवसर पर आदित्य ने निधि से कहा कि वह कुसुम देवी के लिए एक खास तोहफा तैयार करे। निधि ने सोचा कि इस मौके पर वह अपनी सास का दिल जीत सकती है। उसने कुसुम देवी के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी और घर की सफाई में भी पूरी मेहनत की। आदित्य ने भी निधि के प्रयासों की सराहना की, लेकिन कुसुम देवी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। दिन के अंत में जब कुसुम देवी ने वह साड़ी देखी,
तो उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन उनका चेहरा फिर भी वही कठोर था। यह साड़ी अच्छी है, लेकिन क्या तुमने खुद से पूछा कि मेरी पसंद क्या है? कुसुम देवी ने कहा। निधि चुप रही और उसके दिल में एक टीस सी उठी। लेकिन फिर उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है। अगर मैं हार मान लूंगी तो कुसुम देवी को कभी नहीं समझ पाऊंगी। रात को जब आदित्य और निधि अकेले थे, आदित्य ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। तुमने बहुत कोशिश की, निधि। माँ का दिल जीतने के लिए तुम्हारी मेहनत को मैं समझता हूँ, आदित्य ने कहा। निधि ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि वो मुझे अपना समझें। आदित्य ने उसे सुकून दिया, सब्र रखो। तुम्हें कोई न कोई तरीका मिलेगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगी। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहाँ सास और बहू दोनों अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करती हैं। कुसुम देवी को धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि निधि की मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। अब अगले भाग में यह देखने को मिलेगा कि क्या कुसुम देवी की कठोरता टूटेगी और क्या बहू सास के रिश्ते में कोई नया मोड़ आएगा। कुसुम देवी का दिल बदलने की शुरुआत। निधि और कुसुम देवी के रिश्ते में एक अजीब सी चुप्पी थी। निधि ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुसुम देवी का व्यवहार उसके साथ वही सख्त और ठंडा था। आदित्य को समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी और माँ के बीच खिंचाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह कभी भी किसी को दूसरे के खिलाफ नहीं करना चाहता था। कुसुम देवी, जो कि हमेशा घर की जिम्मेदारियों और आदित्य के प्रति अपनी सोच को प्राथमिकता देती आई थीं, अब धीरे धीरे यह महसूस करने लगी थीं कि निधि सच में इस घर का हिस्सा बनना चाहती है। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी और खासकर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने कुसुम देवी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन जब कुसुम देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं, आदित्य ने उनसे कहा, माँ, आपको कुछ समय से निधि में बदलाव दिख रहा है। मुझे लगता है कि वह अब आपको समझने की कोशिश कर रही है। कुसुम देवी ने कड़े स्वर में जवाब दिया, मैं क्या देखूं आदित्य? वह सिर्फ घर का काम करती है। लेकिन क्या वह मुझे समझ पाई है? क्या उसने कभी मेरे जैसा बनने की कोशिश की है? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, माँ, शायद आपको अब उसके दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि वह भी इस घर का हिस्सा है। कुसुम देवी चुप रहीं। आदित्य की बातें उनके मन में कहीं गहरी धक्का दे गईं। क्या सचमुच वह इतने समय से गलत थीं? क्या उसने अपनी बहू को समझने का प्रयास किया था? निधि की कोशिशें जारी। निधि ने कुसुम देवी को कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह असफल हो जाती थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर उसे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो उसे कुसुम देवी का दिल जीतना होगा। एक दिन उसने कुसुम देवी के पसंदीदा व्यंजन गुलाब जामुन और पनीर कोफ्ता बनाने का निश्चय किया। वह पूरे दिन किचन में लगी रही, यह सोचते हुए कि शायद इस छोटे से प्रयास से कुसुम देवी का दिल बदल सके। उसने दिल से दोनों व्यंजन बनाए और जब वह उन्हें कुसुम देवी के पास लेकर गई तो कुसुम देवी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, लेकिन आंखों में एक हल्की सी नरमी थी। माँ, ये आपके लिए, निधि ने धीरे से कहा। कुसुम देवी ने चुपचाप गुलाब जामुन का एक टुकड़ा उठाया और खाया। फिर उसने कहा, तुमने अच्छा बनाया है। निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन कुसुम देवी ने तुरंत ही अपनी बात जारी रखी, लेकिन ये सब बातें ज्यादा काम नहीं आने वाली, बहू। घर के कामों में और भी जिम्मेदारियां हैं। निधि चुप रही, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कुसुम देवी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
अगले दिन से उसने और भी मेहनत करना शुरू कर दिया। घर के सभी काम, आदित्य का ध्यान रखना और कुसुम देवी की हर छोटी बात का ध्यान रखना, वह दिन रात उसी काम में लगी रहती थी। कुसुम देवी की सोच में बदलाव। कुछ दिन बाद कुसुम देवी ने देखा कि निधि ने सच में घर के हर काम में एक नई दिशा दी थी। घर की साफ सफाई, खाना, बच्चों का ध्यान रखना, सब कुछ बहुत व्यवस्थित और सलीके से होने लगा था। कुसुम देवी ने खुद को रोक लिया और अब उसे यह समझने का समय आया कि शायद निधि में वो सारी योग्यताएं हैं जो एक बहू में होनी चाहिए। एक दिन कुसुम देवी ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम्हारी पत्नी ने सच में इस घर को बदल दिया है। मुझे अब यह समझ में आता है कि उसने क्या किया है। उसकी मेहनत और समर्पण से घर की स्थिति बेहतर हुई है। आदित्य की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। माँ, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह एक अच्छी बहू है। निधि और कुसुम देवी का संवाद। एक शाम जब कुसुम देवी अपने कमरे में बैठी थीं, निधि उनके पास आई। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपने मन की बात कही। माँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या आपको मेरे प्रयासों से कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई? कुसुम देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, नहीं बहू, तुमने कभी गलत नहीं किया। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैंने तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। मुझे अब यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो एक अच्छी बहू में होना चाहिए। निधि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी खुशी को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल था। माँ, मैंने हमेशा यही चाहा कि आप मुझे अपना समझें, और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सच में अपना समझ रही हैं। कुसुम देवी ने निधि का हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे साथ बैठकर बात करना अब मुझे अच्छा लगता है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समझने का प्रयास किया। अब हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। निधि की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और कुसुम देवी ने उसे गले से लगा लिया। इस गले मिलन में एक नई शुरुआत थी, सास और बहू के रिश्ते की। अब कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि कुछ छोटी छोटी बातों पर मतभेद रहते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगे थे। आदित्य को अब यह लगने लगा था कि सास और बहू के बीच का यह तनाव खत्म होने को है। नवीन शुरुआत का आभास। कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में अब पहले जैसी कड़ी दीवार नहीं थी। दोनों के बीच अब धीरे धीरे एक विश्वास और समझ का तानाबाना बन रहा था। घर के छोटे छोटे कामों से लेकर बड़े फैसलों तक दोनों एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने लगे थे। आदित्य अब दोनों के रिश्ते में सुधार देखकर खुश था, और वह अक्सर यह सोचता था कि अगर वह अपनी माँ और पत्नी के बीच सही समय पर समझदारी से काम न लेता तो शायद यह रिश्ता इतना सहज न होता। इस बदलाव की शुरुआत कुसुम देवी के दिल से हुई थी, जब उन्होंने अपनी बहू की मेहनत और समर्पण को देखा। निधि ने कभी भी अपनी सास से घृणा या नफरत नहीं की थी, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की थी कि वह इस घर में अपनी जगह बनाए, और कुसुम देवी को यह एहसास हो कि वह कोई लापरवाह बहू नहीं है। लेकिन इस शांति के बावजूद कुछ ऐसे क्षण भी थे जब दोनों के बीच मतभेद उभरकर सामने आते थे। ऐसा नहीं था कि अब कुसुम देवी और निधि के बीच सब कुछ परफेक्ट था, बल्कि यह एक यात्रा थी जो दोनों को समय समय पर अपने मन को समझने और एक दूसरे को समझने के लिए तैयार कर रही थी। सास का एक अप्रत्याशित कदम। एक दिन कुसुम देवी ने आदित्य से कहा, आज शाम को मैं और निधि साथ में बाजार जाएंगे। कुछ खरीदारी करनी है। तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों तुम्हारे लिए कुछ खास खरीदेंगे। आदित्य हैरान रह गया। क्या
माँ, आप और निधि साथ में बाहर जाने वाली हैं? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुसुम देवी और निधि एक साथ समय बिताने की योजना बना रही थीं। कुसुम देवी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? क्या मैं और वह साथ नहीं जा सकते? अब हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आदित्य को लगा जैसे उसने सपना देखा हो। यह सोचकर वह खुश हो गया कि शायद इस बार उनका रिश्ता वाकई बदल रहा था। शाम को जब कुसुम देवी और निधि बाजार के लिए निकलीं, आदित्य का दिल धड़कते हुए यह सोच रहा था कि यह बदलाव स्थायी होगा या नहीं। दोनों की गाड़ी में बैठने के बाद कुसुम देवी ने निधि से बात करना शुरू किया। तुम्हें मालूम है बहू, मुझे कभी कभी लगता है कि तुमने इस घर में अपने योगदान से मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुमने मुझे यह समझाया कि घर का सारा काम सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि प्यार और समझदारी से भी करना चाहिए। निधि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुसुम देवी को बहुत प्यार से जवाब दिया, माँ, मैं सिर्फ यह चाहती थी कि आप मुझे अपनाएं, मुझे समझें। मुझे खुशी है कि अब हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। बाजार में एक साथ घूमते हुए दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। कुसुम देवी ने अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में निधि को बताया और निधि ने भी अपनी पसंदों और नापसंदों के बारे में कुसुम देवी को बताया। यह छोटी छोटी बातें अब उन्हें एक दूसरे के करीब ला रही थीं। दोनों ने समय बिताया, हंसी मजाक किया और यह महसूस किया कि उनका रिश्ता अब केवल घर के कामों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सच्चे रिश्ते की तरह विकसित हो रहा था। एक बड़ी चुनौती का सामना। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यह कहानी भी इससे अलग नहीं थी। एक दिन आदित्य को अपने ऑफिस से अचानक एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला, जिसे वह जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। इसके चलते उसे काफी देर तक घर से बाहर रहना पड़ता। घर में अचानक से यह संकट आ गया था कि अब घर का सारा काम कौन करेगा। कुसुम देवी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और निधि के पास भी कई महत्वपूर्ण काम थे। एक दिन आदित्य ने कुसुम देवी और निधि से कहा, माँ, निधि, मुझे कल रात को ऑफिस के काम से देर हो सकती है। तुम दोनों मिलकर घर का काम संभाल लेना। निधि ने सिर झुकाकर कहा, जी आदित्य। लेकिन कुसुम देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। क्या तुम दोनों अकेले सब संभाल पाओगी? कुसुम देवी ने चिंतित होकर पूछा। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आप परेशान मत होइए। हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक से कर लेंगे। इस दिन से कुसुम देवी और निधि ने घर के हर काम को मिलकर संभालना शुरू कर दिया। कुसुम देवी की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब घर के सारे काम अकेले करना उनके लिए मुश्किल था। निधि ने न केवल घर की जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि कुसुम देवी की देखभाल भी शुरू कर दी। कुसुम देवी को यह एहसास हुआ कि पहले उसने अपनी बहू को हमेशा एक काम करने वाली के रूप में देखा था, लेकिन अब वह एक साथी के रूप में उसे देख रही थी। निधि ने उसकी मदद की और उसके दिल में अब उसके लिए एक नया सम्मान था, एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद आदित्य ने देखा कि कुसुम देवी और निधि के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह बदल चुका था। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दिन आदित्य ने कुसुम देवी से कहा, माँ, मुझे खुशी है कि अब आप दोनों के रिश्ते में इतनी मधुरता आ गई है। मुझे यकीन है कि यह बदलाव स्थायी होगा। कुसुम देवी मुस्कराईं और कहा, बिल्कुल। अब हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, आदित्य। मैं और निधि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। निधि, जो किचन में काम कर रही थी, कुसुम देवी की बात सुनकर मुस्कराई और आदित्य को भी देखा। माँ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं जानता हूँ कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार और समझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। अब सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आ चुका था।
दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और घर में शांति का माहौल था। हालांकि कुछ छोटी मोटी समस्याएं कभी कभी आती थीं, लेकिन अब वे दोनों उन समस्याओं का समाधान मिलकर करने लगे थे। आदित्य को यकीन था कि उनकी शादी और परिवार अब एक मजबूत और एकजुट इकाई के रूप में काम करेगा। रिश्तों में मजबूती का इनकलाब। कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में अब बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। सास और बहू के बीच अब पहले जैसी कड़ी और अविश्वास की दीवार नहीं थी। दोनों एक दूसरे को समझने, मानने और प्यार करने लगे थे। घर में एक नया सुकून था और यह सब आदित्य के लिए खुशी का कारण था। अब उसे यह यकीन हो गया था कि रिश्तों में समझ और सामंजस्य से ही सब कुछ संभव है। कुछ महीने बाद एक दिन आदित्य ने कुसुम देवी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि इस घर में अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारी और निधि की समझदारी ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है। कुसुम देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आदित्य, हम दोनों के बीच बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे अब यह एहसास हुआ है कि मैंने कितनी बार निधि को गलत समझा, लेकिन अब मैं समझ पाई हूं कि वह भी इस घर की अहम कड़ी है। निधि जो किचन में काम कर रही थी, चुपचाप दोनों की बात सुन रही थी। उसने सिर झुकाया और कहा, माँ, आपकी बातों ने मेरे दिल को छुआ है। मुझे खुशी है कि हम अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। कुसुम देवी ने निधि को आशीर्वाद दिया, तुमने बहुत मेहनत की है बहू। मैं जानती हूं कि तुम इस घर में खुश रहना चाहती हो, और अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम सच में हमारे परिवार का हिस्सा हो। घर में खुशियों की शुरुआत। अब कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में कोई कमी नहीं थी। दोनों में समझ, प्यार और परवाह का वह रिश्ता था जो पहले कभी नहीं था। निधि ने घर के सारे कामों को अच्छे से संभाल लिया था और कुसुम देवी ने भी उसकी मेहनत की सराहना की थी। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और घर में बहुत सी नई चीजें हो रही थीं। एक दिन कुसुम देवी ने निधि से कहा, बहू, इस बार जब आदित्य बाहर जाए तो हम दोनों एक साथ एक दिन का छुट्टी मनाने जाएं। तुम और मैं बाजार घूमेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे और साथ में समय बिताएंगे। निधि की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह बहुत अच्छा होगा। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ बाहर जाएं। अगले हफ्ते आदित्य को एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ा। कुसुम देवी और निधि ने उस दिन की पूरी योजना बनाई। दोनों ने एक दूसरे के लिए नए कपड़े खरीदे, मिठाइयाँ खाईं और दिन भर साथ में घूमते रहे। यह दिन उनके रिश्ते को और भी मजबूत करने वाला था। सास और बहू की नई पहचान। कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में अब हर तरफ प्यार और सम्मान था। वे एक दूसरे से बात करते हुए बहुत सहज महसूस करती थीं। एक दिन जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ बैठकर खाना खा रही थीं और हंसी मजाक कर रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बहू, अब तो आप दोनों बिल्कुल दोस्त बन गए हो। कुसुम देवी हंसते हुए बोली, आदित्य, अब हमें समझ में आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। निधि भी मुस्कुराई, सच कहूँ तो आदित्य, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि सास और बहू का रिश्ता ऐसा हो सकता है। आदित्य ने खुशी से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा बदलाव आया है। अब मुझे यकीन है कि परिवार में प्यार और समझ ही सबसे जरूरी हैं। एक नई चुनौती का सामना। हालांकि अब घर में सब कुछ शांतिपूर्ण और सुकून भरा था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ गई। कुसुम देवी को अचानक से एक मेडिकल चेकअप के दौरान पता चला कि उन्हें हल्की दिल की समस्या हो सकती है। यह खबर पूरे घर में जैसे बिजली की तरह फैल गई।
आदित्य और निधि दोनों ही बहुत चिंतित हो गए। कुसुम देवी ने कहा, मैं ठीक हूँ बहू, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन निधि ने कहा, माँ, आपको कुछ भी होता है तो मैं क्या करूंगी? आप हमारी जिम्मेदारी हो, हमें आपके लिए हर कदम पर खड़ा होना होगा। आदित्य ने भी कुसुम देवी को समझाया, माँ, आपको अपना इलाज जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, हम दोनों आपके साथ हैं। कुसुम देवी ने यह महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है। उन्हें अपने बेटे और बहू का साथ मिला था। पहले जहां वह अपने परिवार से दूर और अकेली महसूस करती थीं, अब वह अपने परिवार के हर सदस्य से प्यार और समर्थन महसूस करती थीं। वह जान गई थीं कि अब उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था और यह बदलाव उनके रिश्तों में आई सच्ची समझ और प्यार की वजह से आया था। कुसुम देवी की देखभाल। निधि ने कुसुम देवी की देखभाल पूरी तरह से करना शुरू कर दिया। वह दिन रात उनकी दवाइयां देती, उन्हें आराम करने के लिए कहती और हर काम में उनकी मदद करती। कुसुम देवी की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी और अब वह पूरी तरह से समझ चुकी थीं कि एक परिवार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्यार और समर्थन है। कुसुम देवी ने एक दिन निधि से कहा, बहू, तुमने मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। पहले मुझे लगता था कि तुम बस घर का काम करने वाली हो, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम कितनी समर्पित और समझदार हो। निधि ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ, आप ही मेरे लिए सबसे जरूरी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। कुसुम देवी ने निधि को गले लगा लिया और कहा, अब मैं जानती हूँ कि बहू सास का रिश्ता कभी भी कठिन नहीं होता, जब उसमें समझ और प्यार हो। आदित्य का विश्वास। आदित्य ने देखा कि अब उसकी मां और पत्नी के रिश्ते में सच्चे प्यार और सम्मान की नींव बन चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि रिश्तों को संजोने और मजबूत बनाने के लिए सिर्फ समय और ध्यान चाहिए होता है। अब वह जानता था कि सास और बहू के रिश्ते में अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार हो तो यह रिश्ते को परफेक्ट बना सकता है। नए अध्याय की शुरुआत। अब कुसुम देवी और निधि के रिश्ते में कोई खटास नहीं थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थीं और घर में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। आदित्य ने देखा कि उनके घर में अब सास और बहू का रिश्ता एक आदर्श बन चुका था। वह मुस्कुराते हुए सोचते थे, अब मुझे यकीन हो गया है कि परिवार और रिश्ते मेहनत, समझ और सबसे बढ़कर प्यार से ही मजबूत बनते हैं। कुसुम देवी और निधि की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता भी बेहद प्यारा और सशक्त हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। अब उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो सदियों तक कायम रहेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।